अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने एमएस वर्ड में तस्वीर यानी इमेजेस कैसे इंसर्ट करनी है और एडिट करनी है। ये लेक्चर खासतौर पर बिगिनर्स के लिए तैयार किया गया है स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स के साथ, ताकि आप खुद भी आसानी से प्रैक्टिस कर सकें और अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकें। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने किस तरह से एमएस वर्ड में अपना कोई भी आर्टिकल राइट करना है, उसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है और न्यू पेज ओपन करना है। तो आज की वीडियो में हम कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। अगर नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो हमने न्यू पेज में इंसर्ट करना सीखना है। जूम इन जूम आउट यानी रिड्यूस और इंक्रीज लेंथ करनी है, पिक्चर एडिटिंग करनी है, स्क्रीनशॉट किस तरह से हमने ऐड करना है, पर्सनल इमेजेस किस तरह से ऐड करनी है। तो चलते हैं आपने वीडियो स्क्रीन की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट सिंपल इंट्रो दिया था और इसका छोटा सा पैराग्राफ हमने लिखा था। अब हम न्यू पेज पर जो है इंसर्ट होना चाह रहे हैं तो हमने किस तरह से करना है। आपने टॉप कॉर्नर पर देखना है, यहाँ लिखा होगा फाइल। आपने फाइल पर क्लिक करना है, नीचे ही एक आइकन है, न्यू का आइकन आएगा, या आप Ctrl+N करेंगे तो आपका एक नया डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब न्यू पर क्लिक करना चाहिए। देखिए हमारे सामने एक नया डॉक्यूमेंट जो है इंसर्ट हो चुका है। अब हमने जो है इसको ये देखिए साइड की जो लेंथ है इसी पेज की बहुत छोटी लगी है, तो हम इसको जूम इन करना है, यानी जूम इन करना है और जूम आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से क्लिक करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जूम इन। जूम इन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज काफ़ी बड़ा होता जाएगा, यानी कि ये जूम होता जाएगा। उसके बाद जूम आउट पे हम अगर क्लिक करेंगे तो ये पेज छोटा होता जाएगा। यानी जूम इन जो है लेंथ को बढ़ाने के लिए है, इसको रिलीज़ करने के लिए, और जूम आउट जो है वो लेंथ को कम करने के लिए है। तो हम सिंपली जूम इन कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पेज इंसर्ट करने के बाद हमने यहाँ पर एक कोई भी आर्टिकल लिखना है। अब बारी आती है हमारा कोई भी इमेज वगैरह या कोई किसी भी किस्म की तस्वीर हमने यहाँ पर सेट करनी है। किस तरह से करनी है, हमने कोई भी आर्टिकल लिख लेना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक आर्टिकल लिखा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, यानी एमएस वर्ड पर हमने एक आर्टिकल लिखा था। यहाँ पर हम वही सेम वैलिडिटी से लिख लेंगे। यहाँ पर मैं हेडिंग के लिए इसकी जो है लेंथ थोड़ी बड़ी कर लेती हूँ। उसके बाद ये बॉर्डर पर हमें अंडरलाइन वाले पर क्लिक करना है और अपने जो है राइटिंग स्टार्ट करनी है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और जैसे ही हम नीचे क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पर ये अंडरलाइन वाले को बंद कर लेना है और इसकी लेंथ थोड़ी छोटी कर लेनी है। यहाँ पर लिखेंगे द फुल फॉर्म हो The full form of MS Word is Microsoft Word it's a product of Microsoft it helps to save our information for a long time. यानी कि द फुल फॉर्म हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी एमएस वर्ड की फुल फॉर्म जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। हेल्प टू सेव आवर इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम,
और ये हमें हमारी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टाइम के लिए सेव करने में मदद देती है। तो हमने कर सिंपली इसे कंट्रोल करके कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी लेंथ थोड़ी कम कर देंगे। इस पैराग्राफ की लेंथ छोटी करने के बाद अब हमने यहाँ पर कोई भी इमेज जो है वो यहाँ पर इंसर्ट करनी है। इमेज इंसर्ट करने के लिए हमने सिंपली क्या करना है, पिक्चर वाले पर यहाँ एक आइकन बना है पिक्चर का, हमें यहाँ पिक्चर वाले पर क्लिक करना है और अपनी यहाँ पर पिक्चर जो है सिलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट कर लेनी है। अब इस जो इमेज आई है इसकी आप लेंथ छोटी भी कर सकते हैं, इसकी लेंथ बड़ी भी कर सकते हैं। इसको आपने अगर इस जगह पर रखना है तो आप इस जगह पर भी रख सकते हैं, अगर आपने साइड पर रखते हैं साइड पर रख सकते हैं, नीचे भी लेकर आ सकते हैं इसको, यानी कि टेक्स्ट के साथ भी इसको यहाँ पर रख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए अभी लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट की इमेज भी साथ लग गई है, MS वर्ड भी लिख गया है और साथ में हमने इसका पैराग्राफ भी लिख लिया है। ये देखिए एक प्रोफेशनल टाइप की ये लग रही है इमेज। ये जो एक स्टेप था कि हम अपने लैपटॉप या PC की ड्राइव से किस तरह से वहाँ पर इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम टैप करते हैं किसी का स्क्रीनशॉट ले, तो हम स्क्रीनशॉट किस तरह से ले सकते हैं। यहाँ हम किसी ऑनलाइन टूल से या वेबसाइट से हम किस तरह से इमेज को डाउनलोड करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये वाली इमेज को डिलीट करना होगा। यहाँ पर हम इसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद आपने सिंपली जो है गूगल पर जाना है। गूगल पर आने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है माइक्रोसॉफ्ट इमेज। माइक्रोसॉफ्ट इमेज लिखने के बाद इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमारे सामने कुछ तरह ये देखिए इमेजेस का वाला एक पोर्शन है जहाँ पर इमेजेस आ रही होंगी। फर्स्ट वाली इमेज मैं अगर फॉर एग्जांपल डाउनलोड करना चाह रही हूँ, इसको मैं माउस का राइट बटन क्लिक करूँगी, नीचे लिखा होगा कॉपी इमेज। कॉपी इमेज को मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगी। कॉपी इमेज करने के बाद यहाँ पर जिस जगह से मैंने वो डिलीट की थी पहली वाली पिक, वहीं पर लाकर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगी और नीचे लिखा होगा पेस्ट पर क्लिक करूँगी तो मेरे यहाँ पर जो है पिक्चर वो अपलोड हो चुकी है। इसको मैं सिंपली ड्रैग करके यहाँ भी लेकर आ सकती हूँ और ये देखिए इसका हम साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे। क्या देखें यहाँ आप सिंपली जाएंगे गूगल पर, वहाँ जाकर आप Ctrl+S करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट जो है लिया जाएगा और यहाँ पर लाके अगर आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर इमेज जो है वो पेस्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा आज छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने नंबर 1 पर न्यू पेज को किस तरह से इंसर्ट करना है MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, वो हमने सीखा। और सेकंड नंबर पर हमने सीखा कि किस तरह से हम इस पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, यानी लेंथ बढ़ा भी सकते हैं और लेंथ को कम भी कर सकते हैं। नंबर 3 पर हमने कोई भी पिक्चर जो कि हमारे लैपटॉप या PC वगैरह में पड़ी हो वो हम किस तरह से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट की यूज़ की। 4 नंबर पर हमने सीखा कि हमने किस तरह ऑनलाइन कोई इमेज को यूज़ करना है, जैसे मैंने गूगल पर ऑनलाइन इमेज को सर्च करके वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया। ये जो हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना है और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए।